जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किसान संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लालबरा के अमोली हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर हुआ खुलासा। लूट के इरादे से की गई थी धनेंद्र बिसेन की हत्या। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। रूठों को मनाने कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का हुआ नगर आगमन, लेकिन वरिष्ठ भाजपाइयों को समय देकर नहीं मिलने पहुंचे भार्गव। भाजपाई हुए नाराज। बैयर मंडला मार्ग पर पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार एक महिला सहित 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में किया गया रेफर। वाराणसी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 अपचारी बालक सहित 4 लोग हुए गिरफ्तार। 6 मोटरसाइकिल की गई जब्त। पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, व्यक्ति को पड़ा भारी। शाखा टूटने से जमीन पर गिरा व्यक्ति, घटनास्थल पर तोड़ा दम। ऑनलाइन कार्य के लिए विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए फोन नहीं कर रहे काम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सस्ती क्वालिटी का मोबाइल फोन दिए जाने का विभाग पर लगाया आरोप। लालबरा में अतिक्रमण कार्रवाई हुए बीते 3 माह बीत जाने के बाद भी नया बस स्टैंड नहीं बन पाया। वहीं पुराने बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं का आलम है। यात्री बस से हाईवे मार्ग पर जहां तहां खड़ी हो रही है, जिससे यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार व ग्रामीण व यात्री जनों ने भी नवीन बस स्टैंड के निर्माण होते तक पुराने बस स्टैंड की साफ सफाई कर उसे पुनः प्रारंभ करने की मांग शासन प्रशासन से की। आपको बता दें कि बस स्टैंड में अतिक्रमण कार्रवाई होने के बाद अब यात्री बसें विश्राम गृह हाईवे मार्ग पर खड़ी हो रही है। साथ ही प्रतिदिन विभिन्न जिलों की बसों का आवागमन होता है, जिससे सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है, परंतु यात्रियों को किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही। साथ ही वर्तमान में तेज धूप व उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी के बावजूद बस स्टैंड में ठंडे पेयजल की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। बस स्टैंड स्थित हेडपंपों के आसपास गड्ढा हो जाने के कारण पानी जमा हो गया है, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों को राहत देने के लिए केवल प्रतीक्षालय ही है और गंदगी के बीच बैठकर यात्रियों को बस का इंतजार करना पड़ रहा है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ जो यात्री आ रहे हैं, बस रोड में लग रही है। बसी ट्रेन रहने के कारण से भी बसी ट्रेन में बस नहीं लग रही है, रोड में लग रही है। आने जाने में पब्लिक को जो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और जो यात्री आ रहे हैं तो शौचालय क्या है, लेडी को कहीं जाना है शौचालय तो रोड में कहीं भी जा रही है। और बसी ट्रेन में शौचालय रहने के कारण से है यहाँ पर, और उसके बाद भी यहाँ पर बस नहीं लग रही है। तो वो यहाँ सुविधा है, रोड में नहीं है, तो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और बस स्टैंड रहने के बस स्टैंड है यहाँ पर, यहाँ बस रख सकती। और क्या समस्या है इसके अलावा? गंदगी समस्या यही है कि गंदगी है रोड में पूरा। बस स्टैंड में जैसे कि वैसे कचरा पड़ा हुआ है और तोड़ फोड़ उसके तो अतिक्रमण जो हुआ था उसके बाद में भी कोई सुधार यहाँ पर हुई नहीं है। और मुसाफिरों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। दुकानदार भी जैसे कि वैसे ही बैठे हैं, जो बस लगेंगी तो व्यापार चलेंगे, बस ही नहीं लग रही तो कोई व्यापार ऐसा ही है। और पानी पीने के पानी की यहाँ पहले मशीन लगी हुई थी और अभी गर्म पानी पी रहे हैं टंकी का। 1000 लीटर की वहाँ टंकी मंड दिया गया है। कोई ठंडे पानी की व्यवस्था है नहीं, प्याऊ की व्यवस्था है नहीं। मुसाफिरों को आने वाले को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ठंडे पानी की टंकी की व्यवस्था करना चाहिए जनपद। देखो, पहले जनपद पंचायत लालबर्रा द्वारा प्रतिवर्ष यात्री प्रतीक्षालय में प्याऊ की व्यवस्था रखी जाती थी, लेकिन विगत 3-4 वर्षों से जनपद पंचायत द्वारा प्याऊ की व्यवस्था बिल्कुल बंद कर दी गई है। फिर पूर्व में हमने
ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान से बोले थे, तो उन्होंने विगत 2-3 वर्षों से उनके द्वारा भी यहाँ पर बस स्टैंड में प्याऊ की व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन इस वर्ष जब हमने देखे कि ना ही जनपद पंचायत ना ही ग्राम पंचायत दोनों ही संस्थाओं द्वारा जब यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं रखी गई और जो बस स्टैंड की जो व्यवस्था है इतनी बिगड़ी हुई है विगत 3 माह से कि जो बस है जो दोनों साइड बस स्टैंड के बाहर खड़ी रहती, तो राहगीर जो रहते थे और जो पैसेंजर रहते थे उनको पानी पीने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जब हमको लगा कि बेचारे राहगीर और जो पैसेंजर है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम सब जो हमारे ट्रेवल्स के मेरे छोटे भाई लोग हैं और हमारे यहाँ के जो हमारे 1-2 साथी हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था रखी ताकि जो बेचारे राहगीर है, राह चलते लोग हैं और जो पैसेंजर है उनको बिल्कुल ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। लालबरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अमोली अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए धनेंद्र बिसेन की हत्या करने के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक इमरसन उर्फ इम्मू पिता भूपेंद्र कटरे 22 वर्ष ग्राम पलाकामठी और अर्पित उर्फ अक्कू पिता कमलेश कटरे 23 वर्ष ग्राम पनबीरी निवासी ने लूट की नीयत से धनेंद्र बिसेन के सर में पत्थर पटक कर उसकी हत्या की थी। लालबरा पुलिस ने दोनों युवकों से धनेंद्र बिसेन से लूटे गए एक मोबाइल और 100 रुपए जब्त किए और दोनों को 21 अप्रैल को वाराणसी की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि मृतक धनेंद्र बिसेन मूल रूप से ग्राम खामघाट का रहने वाला है और उसके परिवार में मां और एक बड़ा भाई और 2 बहनें हैं। धनेंद्र बिसेन की शादी हो चुकी थी, किंतु किसी कारणवश उसका तलाक हो चुका था। धनेंद्र शराब पीने का आदी था, जिसके कारण उसकी मां अपनी बेटी के पास बरघाट में रहती थी और भाई नागपुर में रहता था। एक बहन भी लालबरा में रहती है। धनेंद्र ग्राम अमोली में अकेला ही रहता था, जिसका 2 वर्ष पहले नागपुर में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसका एक पैर कट गया था और वह विकलांग हो गया था, जिसके बाद धनेंद्र को कृत्रिम पैर लगाया गया था। धनेंद्र लालबरा स्थित एक आइसक्रीम की दुकान में काम करता था, किंतु वह 3-4 दिन से काम करने नहीं आ रहा था। 20 अप्रैल को सुबह ग्राम अमोली और बमनी के बीच अपना ढाबा के पास रोड किनारे झाड़ी में धनेंद्र की खून से लथपथ लाश देखी गई थी, जिसके सर और चेहरे में चोट के निशान थे। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धर्मेंद्र के सर में ठोस भारी वस्तु से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। रुद्र प्रताप पटले ग्राम अमोली निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर लालबरा पुलिस ने मर्ग का जांच के उपरांत धनेंद्र की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। लालबरा पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान सूचना मिली कि 20 अप्रैल को सुबह धनेंद्र बिसेन से इमरसन कटरे और अर्पित कटरे बातचीत करते हुए देखे गए थे। पुलिस टीम ने इस सूचना पर तुरंत ही दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। सख्ती से की गई पूछताछ में दोनों युवकों ने धनेंद्र बिसेन के सर चेहरे में पत्थर पटक कर हत्या करना कबूल किया। 20 अप्रैल को सुबह दोनों युवक इमरसन कटरे और अर्पित कटरे शराब पीने के लिए मोटरसाइकिल से अपना ढाबा पहुंचे थे। वहां पर पहले से ही धनेंद्र बिसेन सो रहा था, जिसे अर्पित कटरे पहले से ही जानता था। धनेंद्र बिसेन को दोनों ने अकेला देखकर शराब पीने के लिए दोनों युवकों ने धनेंद्र को लूटने की योजना बनाई और दोनों युवकों ने धनेंद्र बिसेन को लूटने के लिए उसके पास गए। अर्पित कटरे ने धनेंद्र बिसेन के पैंट की जेब से 100 रुपये और उसका मोबाइल जबरन छीन लिया। धनेंद्र बिसेन ने विरोध करने पर इमरसन कटरे ने उसे थप्पड़ मार दिया। दोनों के बीच आपस में ही वाद विवाद होने लगा। तब धनेंद्र बिसेन अपनी जान बचाने के लिए ढाबा से रोड की तरफ भाग गया था, किंतु विकलांग होने के कारण वह भाग नहीं पाया और रोड किनारे ही दोनों युवकों ने उसे पकड़ कर लिया और रोड के किनारे ही धनेंद्र बिसेन को पटक पर मारपीट करने लगे। इमरसन कटरे और अर्पित कटरे के द्वारा धर्मेंद्र से की गई लूटपाट और मारपीट की रिपोर्ट धनेंद्र के द्वारा की जाने का उन्हें भय हो गया था। तब दोनों युवकों ने धनेंद्र की हत्या करने का मन बनाया और हत्या करने की नीयत से धनेंद्र के सर और चेहरे पर बड़े बड़े पत्थर से मार दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद दोनों हत्यारे युवकों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए धनेंद्र की मोटरसाइकिल में रस्सी बांधकर रोड के किनारे पटक दिया, जिससे लगे कि धनेंद्र बिसेन का एक्सीडेंट हुआ हो। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक धनेंद्र बिसेन का मोबाइल और रुपए लूटकर फरार हो गए। दोनों युवकों ने घटना को अंजाम देते समय खून लगे अपने कपड़ों को घर में छिपा दिया। इस मामले में दोनों युवकों के विरुद्ध धारा धनेंद्र बिसेन की लूट और की नीयत से हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में धारा 302, 394, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया और उसके पास से लूटे हुए 100 रुपये और मोबाइल के अलावा उनके खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए।
लालबरा पुलिस ने 21 अप्रैल को दोनों युवक इमरसन कटरे और अर्पित कटरे के अपराध में गिरफ्तारी करके वाराणसी की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। देखिए 19/4/2023 सुबह करीबन 8 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि अमोली रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, पास में उसकी स्कूटी पड़ी है। संपूर्ण घटनाक्रम में जब पुलिस वहाँ पहुंची, उसके तरफ तस्दीक की गई तो ये पता चला कि मृतक धीरेन्द्र बिसेन जो खामटोला बमनी का रहने वाला है और दारू पीने का आदी है। जब उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली गई तो ये ज्ञात हुआ कि वो एक दिन पहले ही अपना ढाबा के आसपास शराब पीने के लिए गया हुआ था। उसकी गाड़ी पेट्रोल खत्म होने के कारण वहीं रुक गया था। पूरा घटनाक्रम तो तस्दीक करने पर और गंभीरता से जांच करने पर जो तथ्य सामने आया उसमें ये पता चला था कि रोहित नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने दोस्त इमरसन के साथ में सुबह शराब पीने गया था अमोली रोड पर। वहीं पर उसको मृतक भी मिला था। चूँकि मृतक रोहित को पहले से पहचानता था, तो दोनों ने जो है शराब पीने के बाद में इसको लूटने का प्लान बनाया और उसी इरादे से उसकी हत्या कर दी थी। संपूर्ण घटनाक्रम चूँकि हत्या का होना पाए जाने से अपराध क्रमांक 135/2023 प्रकरण पंजीबद्ध कर 302, 394, 34 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों आरोपी हिरासत में हैं। प्रथम दृष्टया दोनों के द्वारा जो घटनाक्रम बैजर थाना के अंतर्गत मंडला रोड पर स्थित ग्राम मंझगांव और सुरवाई के बीच पिकअप ने ऑटो को ठोस मार दी। पिकअप की ठोकर से ऑटो में सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। 20 और 21 अप्रैल की दरमियानी रात करीब 1 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब ऑटो में सवार करीब 1 दर्जन लोग ग्राम टिकरिया बैजर से झांगुल जिला मंडला अपने घर जाने निकले थे। तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल को ग्राम झांगुल थाना खटिया जिला मंडला निवासी 1 दर्जन लोग ऑटो में ग्राम टिकरिया बैजर अपनी रिश्तेदारी में बारसा के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। रात्रि में बारसा के कार्यक्रम में शामिल होकर और खाना खाने के बाद करीब 1 दर्जन लोग ऑटो में ग्राम टिकरिया से अपने गांव झांगुल जिला मंडला जाने के लिए निकले थे। रात्रि करीब 1 बजे बैजर मंडला रोड होते हुए जाते समय ग्राम मंझगांव और सुरवाई के बीच सामने से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने ऑटो को ठोस मार दी। पिकअप की ठोकर से ऑटो में सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल जिनमें रुनिया बाई पति चमारू परते 45 वर्ष, मोहन पिता बंजारी लाल संयाम 32 वर्ष और अंतर सिंह पिता रम्मू सिंह बल्के 55 वर्ष, सभी निवासी ग्राम झांगुल मंडला निवासी को बैजर के अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। ये गए थे कार्यक्रम में टिकरिया से वापसी आ रहे थे तो फिर सरवाही के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ तो हमको फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिला तो हम फिर घर से कैसे हुआ था एक्सीडेंट हो गया कैसी जानकारी बताई। कैसे क्या जानकारी मिली? जानकारी ये बताई कि आज पिकअप वाले ने ऑटो वाले को ठोक दिया तो सामने से तो इसमें ऑटो में कितने लोग सवार थे? ऑटो में 8 लोग थे। कितने लोग घायल हुए इसमें? घायल 3। इनको कहाँ भर्ती कराए थे? बैजर। अच्छा, फिर वहाँ से रेफर कर दिए? वहाँ से रेफर। कहाँ जा रहे थे इन लोग ऑटो में? ऑटो में घर जा रहे थे। वापस। वाराणसी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ समय से मोटरसाइकिलें चोरी की घटनाएं लगातार घटित हो रही थी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें चोर गिरोह के द्वारा वाराणसी, रामपायली और खैलांजी थाना के अंतर्गत की गई। जिसमें वाराणसी पुलिस ने 21 अप्रैल को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अपचारी बालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर 6 मोटरसाइकिलें उनके कब्जे से बरामद की गई। जिसमें पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के विभिन्न अपराधों की धारा के तहत गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर मामले को जांच में लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों रामपायली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव जो वाराणसी से लगी हुई है, वहां पर चोरी की गई मोटरसाइकिल ग्रामीणों के द्वारा बरामद करने व अज्ञात चोर देखे जाने की सूचना वाराणसी पुलिस को मिली थी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन जमा हो गए थे और इस सूचना से थाने गांव ही नहीं आसपास के ग्राम में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में वाराणसी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिन्होंने उपस्थित भीड़ को शांत करवाया और मौके से एक मोटरसाइकिल वहीं 2 मकानों से 2 मोटरसाइकिल जो चोरी कर मकानों में रखी हुई थी उसे बरामद किया। इस प्रकार 3 मोटरसाइकिल पुलिस ने वाराणसी थाने में अपनी अभिरक्षा में रखवा दिया था और उक्त प्रकरण में गंभीरता से जांच की जा रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा सरगर्मी से मोटरसाइकिल चोर के फरार अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। वहीं जिनके घर से मोटरसाइकिल बरामद की गई थी उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद यह प्रकरण का खुलासा हुआ।
ग्राम पंचायत थाने गांव का प्रकरण सामने आने पर पुलिस के द्वारा जब्त की गई मोटरसाइकिल की जानकारी लेकर लगातार अज्ञात चोरों की धरपकड़ के लिए मामले में पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट, एसडीओपी वारासिनी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिससे सतत मुखबिर की सक्रियता के चलते मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही डालेंद्र उर्फ करण तरारी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के नाम बताए गए। उसके साथियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिस पर उनके द्वारा विभिन्न स्थानों से नाम बताए जहां से उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। उनके पास से कुल 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण में वारासिनी पुलिस के द्वारा डालेंद्र उर्फ करण पिता डुलीचंद तरारी उम्र 19 वर्ष, महेंद्र पिता पन्नालाल तरारी उम्र 20 वर्ष, राजेश पिता छन्नूलाल नाने उम्र 19 वर्ष, सभी निवासी थाने गांव थाना रामपायली व 2 अपचारी बालक को अपराध क्रमांक 143/23, 164, 168, 173/23 की धारा 379 के तहत गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, तो वहीं अपचारी बालकों को बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के द्वारा जो 5 आरोपियों के कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, उसमें मोटरसाइकिल पैशन प्रो MP50 MM 4152, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस MP50 BA 6509, हीरो होंडा स्प्लेंडर MH 31 DL 9558, हीरो स्प्लेंडर क्रमांक CG16 ZE 5712 सहित अन्य 2 मोटरसाइकिलों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार शहर में जो शादी समारोह स्थल है वहाँ से चोरी की शिकायत मिल रही थी, बाइक चोरी की। तब वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में थाने से एक टीम लगाकर इसमें जांच में जुटे इसकी। तो ये थाने गांव के निवासी 3 आरोपी हैं, एक नाबालिग है, जिसमें कुल 4 आरोपी थे जो कि संगठित होकर अपराधों को घटित कर रहे थे। तो हमारी पुलिस ने बाहर बड़ी मेहनत करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कब्जे से 4 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। इसमें अन्य आरोपी भी सामने आ सकते हैं और अन्य मोटरसाइकिल भी दस्तियाब होनी संभावना। सर, इन्होंने किन किन स्थानों से बाइक चोरी की थी? ये 2 मोटरसाइकिल सिकंदरा में विवाहघर है वहाँ से, एक अभिनंदन लॉन से और एक साइन लॉन से। सर, क्या और ये आरोपी और भी कोई मामले में लिप्त है? ये पूछताछ की है, अन्य और पूछताछ की जा रही है कि अन्य थानों से भी संपर्क किया जा रहा है कि उनके ऐसे मोटरसाइकिल चोरी इस तरह से शादीगरह से हो रही है, तो वो आकर पूछताछ कर सकते हैं। पवित्र रमजान मुबारक में महीने भर रोजे और इबादत के साथ 21 अप्रैल को 29वें रोजे पर शाम होते ही आसमान की ओर निगाहें टिक गई थी। जैसे ही ईद का चांद नजर आया तो चौओर ईद की खुशियां छा गई और सभी ने एक दूसरे को चांद दिखने की मुबारकबाद भी देने लगे। 29वें रोजे पर इफ्तार की महफिल सजी और रोजा मुकम्मल किया गया, जिसके बाद आसमान की ओर टकटकी लगाए सभी ईद के चांद को देखने के मशगूल रहे। इसी बीच जैसे ही चांद दिखाई दिया तो ईद उल फित्र की खुशियां छा गई। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद की नमाज पुलिस लाइन स्थित ईदगाह में शनिवार 22 अप्रैल को प्रातः 8:30 बजे होगी, जबकि जामिया नूरिया में बुजुर्गों के लिए नमाज रखी गई है, जिसका समय प्रातः 8:45 बजे रहेगा। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों के दौरान पुलिस लाइन स्थित ईदगाह में पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने फेरबदल किया है, जिससे नमाजियों को ईदगाह तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है। पार्किंग पुलिस लाइन गेट के बाहर सड़क किनारे की जाती है। ऐसे लोग जो चल नहीं पाते या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए अंजुमन के द्वारा चौपहिया वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। जहां शनिवार को ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारक पेश करेंगे। आज बाद नमाज मगरिब ईद उल फित्र का चांद नज़र आ चुका है और चांद देखते ही सब लोगों में जश्न का माहौल पैदा हो गया है। और कल जो है ईद की नमाज 8:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी ईद की नमाज को लेकर? गर्मी को देखते हुए इस बार टाइमिंग जो है 8:30 बजे सुबह की रखी है। फिर भी वहाँ पर सब इंतजाम वगैरह किए गए हैं, टेंट वगैरह लगाए गए हैं, पानी शरबत है, इसकी व्यवस्था की गई है। और बुज़ुर्गों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम अंदर किया गया है, क्योंकि पार्किंग जो है गेट के बाहर है, तो गेट के अंदर 2 गाड़ियाँ रहेंगी जो अंजुमन की जानिब से की गई है। उससे जो है बुज़ुर्ग वगैरह ईदगाह तक जा सकेंगे और ईदगाह से वापस आ सकेंगे। और मेरी जो है तमाम आवाम से गुजारिश है कि प्रशासन ने जो पार्किंग की व्यवस्था बाहर रखी है, तो हम प्रशासन का साथ दें, उनका सपोर्ट करें और पार्किंग जो है अपनी गाड़ियाँ कार जो है बाहर ही रखें और जो बुजुर्ग है माजूर है उनके लिए अंदर गाड़ी की व्यवस्था की गई है।
छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में दबिश देकर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नौशाद अली पिता मोहताब अली 23 वर्ष भिलाई सुपेला वैशाली नगर जिला दुर्ग निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इसके पूर्व भी इसी मामले में कोतवाली पुलिस ने पत्रकार अर्चना पवार को गिरफ्तार किया है, वह भी न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक मुकदमा कायम हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ मंत्रालय में एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था वहाँ, और उस एवज में उन्होंने पैसे भी लिए थे। जो फरियादी है, फरियादी के खाते से एक नौशाद अली नाम का व्यक्ति था, उसके खाते में पैसे गए थे, तो इस आधार पर उसको भी उस प्रकरण में मुलजिम बनाया गया और उसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके आज न्यायालय पेश किया गया। सर भिलाई में गिरफ्तार किए कि बालाघाट यहाँ पर आया था? भिलाई से लेके आया।